आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। रियल स्टोरी है। दो परिवार एक साथ एक सोसाइटी में रहते थे। परिवार बहुत छोटे थे, एक अलग अलग फ्लैट्स में दोनों अगल बगल रहते थे। दोनों के परिवार में हस्बैंड वाइफ और दो दो बच्चे थे। दोनों एक साथ ही जॉब करते थे। बहुत ही खुशहाल लाइफ चल रही थी, अच्छी नेबरहुड चल रही थी, कुछ भी खराब नहीं था लाइफ में। एक दिन क्या हुआ कि एक सपोज करिए एक्स और वाई दो नेबर थे। एक्स ड्यूटी से आ रहे थे, उनका सडनली एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल हो गए। कंपनी ने उनको जॉब से निकाल दिया। उनके घर की सिचुएशन ये हो गई कि अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं, बर्तन खरीदने के लिए पैसे नहीं, कुछ भी खाने के लिए पैसे नहीं बचे। दूसरा दोस्त जब उनके पास आया ऐसी सिचुएशन देख करके, तो उसने उनको सलाह दी। अभी यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं दोस्त, ऐसी सिचुएशन में वो वाइफ और बच्चे क्या करेंगे? वाइफ की भी उम्र ज़्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं जॉब मिलने में समस्या आएगी। बच्चे एकदम छोटे छोटे हैं। हंसते खेलती ज़िंदगी में एक तूफान सा आ गया और लाइफ बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि घर का जो कमाऊ पुत था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल हो गया, काम करने के लायक नहीं बचा। अब ऐसी स्थिति में परिवार आ जाते हैं तो उस समय उनको ये ध्यान आता है कि यार हमने अपने भविष्य के लिए कुछ भी क्यों नहीं सोचा। वर्तमान को जीने के चक्कर में हम इतना बिजी हो गए कि हम भविष्य के बारे में भूल गए कि कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे समय पर उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी या एक्सीडेंट पॉलिसी ले रखी होती तो आज की डेट में उनको जितने भी उनके हॉस्पिटल्स के बिल थे, खर्चे थे, वो सब चुकाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी सामने आती और उनको उनका खर्चा मिल जाता। तो इतनी बुरी पोजीशन नहीं आती कि आज उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों, समस्याएं बता करके नहीं आती हैं, हैपनिंग बता करके नहीं आती हैं। हमेशा हमें उन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपना इंश्योरेंस करवा करके रहना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या होता है? आजकल हॉस्पिटल्स जो है इतना बड़ा बड़ा बिल देने लगे हैं कि आपकी जितनी भी इनकम है सब खत्म हो जाएगी, तब भी हॉस्पिटल्स के बिल खत्म नहीं होते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है। उसमें बहुत सारे बताए थे, टर्म इंश्योरेंस भी, एंडोमेंट भी, ये भी वो भी। आज मैं आपको जनरल इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपने जनरल इंश्योरेंस भी करवा रखा होता तो आपके मेडिकल्स के बिल्स सब कुछ उस कंपनी ने दिया होता। तो जो दूसरा दोस्त आया वो सिक्योर्ड था, उसने इंश्योर्ड था, उसने इंश्योरेंस करवा रखा था। पहले वाले दोस्त को इंश्योरेंस नहीं था। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने इस स्टोरी के थ्रू दो सिचुएशन रखी हैं। एक वो जिन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग की थी और इंश्योरेंस ले रखा था, एक वो जिन्होंने नहीं लिया था। जिन्होंने ले रखा था वो सुरक्षित हैं, जिन्होंने नहीं लिया था वो असुरक्षित हो गए, लाइफ बर्बाद हो गई। इन चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें बहुत सारी जानकारी दे रहा हूँ कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। समस्याएं तो आती रहती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ जनरल इंश्योरेंस के बारे में। व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस? वेल, instead of life, an insurer promised the insured to indemnify him of the loss incurred on any assets etc. in the insured has a financial interest. जनरल इंश्योरेंस जनरली एसेट्स पर होता है या एक्सीडेंट पर होता है। एसेट्स पर बोले तो जैसे मान लीजिए आपने कार का इंश्योरेंस करवाया तो वो आपका एसेट्स हो गया, घर का इंश्योरेंस करवाया तो आपके घर का एसेट्स हो गया। किसी भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपके किसी भी टाइप का जो एसेट्स जिसमें आपका इंटरेस्ट था उसको कवर, इंडेमनीफाई, क्षतिपूर्ति देती है। तो ऐसे इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। जनरल इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके बारे में हम आज आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं।
दूसरा होता है ट्रैवल इंश्योरेंस, तीसरा होता है मोटर इंश्योरेंस जिसका मैंने अभी कार का जिक्र किया, चौथा होता है मैरिन इंश्योरेंस, पांचवा होता है होम इंश्योरेंस, छठा कॉमर्शियल इंश्योरेंस, सातवां फायर इंश्योरेंस। और भी इसमें कई इंश्योरेंस शामिल हो जाते हैं, लेकिन अब इतना डीप में जाएंगे तो फिर आपको आपकी पर्पज की चीज मिस हो जाएगी। हम आज बात करने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले डाला तो अस्पताल के बिलों की छुट्टी कर डाली, हमेशा सुरक्षित रहेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस लिए रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं राजकुमार सक्सेना। हेल्थ इंश्योरेंस पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरीके के नए नए वैल्यूएबल विचार, नए नए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाले वीडियोज मिस ना हो जाएं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस may be defined as the agreement between the insurer and insured, where the insurer pays upon reimburse all medical expenses incurred by the policyholder or his family on account of admission to a hospital in case of any accident or illness। अब मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपने कभी अस्पताल में गए होंगे और बहुत सारे बिल बन रहे होंगे, तो आपसे पूछता है डॉक्टर टीपीए कराया है क्या? टीपीए वर्ड थर्ड पार्टी जो बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पर इंश्योर्ड करती है कि अगर आप किसी भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, एडमिट हो गए, तो वहाँ के जो भी बिल्स, वाउचर्स, जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, वो सब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का हॉस्पिटल को डायरेक्टली पेमेंट करती है। उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं एक वर्ड बोलता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस ले डाला तो लाइफ झींगा डाला। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज यूजुअली कवर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलिसी परचेज्ड, द फॉलोइंग: हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू एन एक्सीडेंट और इंजरी, हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू एक्सीडेंट, इलनेस, डे केयर रिलेटेड एक्सपेंसेस, एनुअल हेल्थ चेकअप और डेली हॉस्पिटल केस। इन सब के लिए इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग उनके प्रकार हैं, अलग अलग उनके प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। साल का मान लीजिए 20,000 25,000 आपकी एज के हिसाब से वो आपसे इंश्योरेंस लेंगे। इस इंश्योरेंस के बदले में अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, पता नहीं कितना देना पड़े, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो दोस्तों, कहाँ पर घाटा है? कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ सुरक्षित होती है, आपके बच्चे सुरक्षित होते हैं, आपकी बीवी को कष्ट नहीं उठाना पड़ता अगर आपको कुछ होता है। भगवान ना करे कुछ हो, हर कोई यही सोचता है, हर कोई आदमी यही सोचता है कि हर आदमी एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जिए। लेकिन दोस्तों, इवेंट्स और हैपनिंग को कोई सोच करके नहीं आया कि कल क्या होगा, इसलिए हमेशा ये सोच करके रखना चाहिए कि कल क्या होगा। उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखना चाहिए। सम पॉलिसीज आल्सो अलाउ द फॉलोइंग कवर्स ऑन एक्स्ट्रा प्रीमियम एडवांस। ये पॉलिसीज जो है, इनके अलावा भी एडवांस पॉलिसीज होती हैं। जैसे मान लीजिए मैटरनिटी बेनिफिट्स लेना है। जनरली मैटरनिटी एक नॉर्मल केस होता है, लेकिन आजकल अब नॉर्मल केस नहीं रहा है, सीजरियन हो गया। मोस्टली मैटरनिटी केसेस सीजरियन होते हैं, तो अब उसमें डॉक्टर्स की फीस बढ़ती है, उसमें भी कंपनियां ये कवर करने लगी हैं। क्रिटिकल इलनेस, मान लीजिए आपको कैंसर हो गया, कुछ हो गया, तो क्रिटिकल जो कोई बीमारी है उसकी को भी हम ऐड ऑन करा सकते हैं। जैसे कोरोना आ गया था, इसको भी हम ऐड ऑन करा सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन, इसके लिए अगर कोई फेलियर होता है, कुछ होता है, तो वो भी इंश्योरेंस हो जाता है। प्रीमियम डिसाइड होता है आपकी एज के आधार पर, आपकी प्रीवियस इलनेस के हिसाब पर, और किस टाइप की आप पॉलिसी ले रहे हैं, और लाइफ स्टाइल हैबिट्स के हिसाब पर। इसको थोड़ा सा डिटेल में बोलूं, अगर आप कम एज में प्रीमियम लेंगे, 18 साल के होने के बाद आप इंश्योरेंस अपने नाम पर ले सकते हैं, एडल्ट होने के बाद। तो अगर आपने स्टार्टिंग में लिया तो इंश्योरेंस कंपनी भी ये मानती है कि यंग एज में बहुत कम बीमारियां होती हैं, तो आपको भर्ती नहीं होना पड़ेगा, तो उनको प्रीमियम पूरे साल का फ्री में मिल जाएगा, इसलिए आपसे प्रीमियम कम लेती है। अब यही प्रीमियम आप 40 की एज के बाद लेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा,
और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 50 साल की एज में लेंगे तो हो सकता है 2.5 गुना देना पड़े, 60 साल की एज में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अच्छा, ये तो हो गया एज का फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है प्रीवियस इलनेस। अगर आपने डिक्लेयर किया कर दिया प्रीवियस इलनेस, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, किसी को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को बीपी की, शुगर की, ये सब चीज़ें जरूर डिक्लेयर कर देनी चाहिए। डिक्लेयर करने से क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी एक बार में तो आपसे 1,000-500 रुपये ज़्यादा ले लेगी, लेकिन उस चीज़ को कवर कर देगी। कभी कभी क्या होता है, ने इंश्योरेंस तो ले लिया, मेडिक्लेम ले लिया, और जब आप क्लेम के लिए गए तो वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट का कारण यही है कि आपने अपनी बीमारी को उस समय वो नहीं किया था। कैंसर जैसी बीमारी एक दिन के अंदर नहीं पनपती है, थायराइड जैसी बीमारी एक दिन के अंदर नहीं पनपती है। तो ये हमें जरूर डिक्लेयर करना चाहिए। लोग बात कंजूसी कर देते हैं इसमें, अरे यार इंश्योरेंस प्रीमियम इतना ज़्यादा लग जाएगा, इसकी वजह से हाइड कर देते हैं। हमारे ब्रोकर्स भी हमें वही सजेशन देते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें जरूर डिक्लेयर करना चाहिए ताकि हमें क्लेम लेने में प्रॉब्लम ना हो। द फॉलोइंग्स आर मेन टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। कौन कौन सी है? इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवर ओनली एन इंडिविजुअल। इसमें इंडिविजुअल का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस वाला है, कोई जो किसी वाइफ का करवाना है, बच्चे का करवाना है, तो इंडिविजुअल एक पर्सन का हो जाएगा। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसमें माँ बाप भी शामिल होते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे शामिल होते हैं। द इंडिविजुअल एज फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कवर्स फंडिंग ऑफ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट सच एज कैंसर। केवल आजकल कैंसर ही नहीं, बहुत सारी क्रिटिकल इलनेस आ चुकी हैं मार्केट में। इन सब से बचने के लिए क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लिया जाता है, जिसमें ऐसी बीमारियों का जब ट्रीटमेंट हो तो उनका पूरा का पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी दे। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस यूजुअली कवर्स इंडिविजुअल अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 साल से ज़्यादा के आपके माँ बाप हैं तो उनके लिए आप सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आती है। इट्स हेल्प यूजफुल व्हेन द सम इंश्योर्ड इज एग्जॉस्टेड। मान लीजिए कि हमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा था, अस्पताल में गए तो वहाँ पे 6.5 लाख का बिल बन गया। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी को टॉप अप करवाते हैं ताकि हमारा सम इंश्योर्ड बढ़ जाए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर एनी डैमेज टू द ओनर और ड्राइवर। मेडिक्लेम पॉलिसी इट इज यूज्ड टू फंड इन पेशेंट्स एक्सपेंसेस। जो अभी मैंने बताया मेडिक्लेम एक्सपेंसेस के, मैंने एक स्टोरी सुनाई वीडियो की शुरुआत में। दोस्तों वीडियो अब लगभग एंड की ओर बढ़ रहा है। अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप आगे भी ऐसे ही यूजफुल वीडियोज जानना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी में वही होता है, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो आपको उसका क्लेम मिलेगा और जरूर मिलेगा। हॉस्पिटल के जितने भी खर्चे हैं सब इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करती है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जनरली जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है सभी एम्प्लॉई को कवर करने के लिए। डिसीज स्पेसिफिक इंश्योरेंस यूजफुल फॉर पेंडेमिक अफेक्टेड पर्सन्स लाइक कोरोना, एमकेयर, कोरोना कवच एटसेट्रा। तो दोस्तों ये थी आज की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में विस्तृत जानकारी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और कमेंट में ये लिखना कि बहुत अच्छा समझाया है। अगर कुछ सुझाव आपके हैं और अच्छा जानकारी देने के लिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपको नए से नए वीडियो जरूर लाते रहेंगे और अपने कमेंट के द्वारा हमें सुझाव देते रहिएगा। हम और इसको इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने बहुत अच्छी जानकारियाँ जुटाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।